जय भीम नमो बुद्धाय। हम लोग जा रहे हैं घर। अब आ गए हाईवे पे, पकड़ेंगे बस। घर की खुशी में जाने का तो मजा ही कुछ और रहता है। आप लोग समझ सकते, जान सकते, जो लोग बाहर रहते हैं। अब हम जा रहे हैं घर, अपने गांव वालों से मिलेंगे, परिवार वालों से मिलेंगे। अब आप लोगों को मिलाएंगे अपने मम्मी और पापा से। ठीक है, तो बने रहिए मेरे न्यू ब्लॉग में। हम मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं, घर के लिए रवाना। ठीक है, आ गए आनंद विहार। आनंद विहार का आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल तो यहाँ पे अंधेला सा हो गया है क्या। और यहाँ पे बैग देखो, इकट्ठा बैग सब मेट्रो से उतर रहे हैं भाइयों बहनों। इतनी भीड़ यहाँ पे कुछ कहने को नहीं। चलते हैं भाई, दिखाते हैं आप लोगों का। और यहाँ पे बैठा ही देखो मेरे कैसे बैठी हूँ, जमीन पे जमीन पे बैठी हूँ। ये इतनी पटरी नहीं थी, छोटी सी पटरी थी, इसमें मैं कहाँ बैठती बताओ। पूरे एक हाथ की चौड़ी है और एक हाथ जैसी चौड़ी है। इसमें बैठ, मैं सोच रही थी कि इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही बैठ जाऊँ, इसीलिए मैं ऐसे ही देखो बैठी हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। ये देखो मैंने पिक भी खिंचाई है ऐसे मैंने देखो। ये मेरी ड्रेस कैसी लग रही, कमेंट करके जरूर बता देना। अब हम सब लोग जा रहे हैं नीचे, बैग उठाएंगे। इतने सारे तो बैग है देखो, इतने सारे बैग है, उठाएंगे। अब जा रहे हैं, मुंह देखो कैसे बन रहा है। हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार। आनंद विहार में है, देखो यहाँ पे कितनी भीड़ है। ये रही संध्या। लाइट लग रही है अब तो। अभी बस स्टैंड पे बैठे हैं आनंद विहार। आनंद विहार में बैठे हैं। पीछे का लुक आप लोगों को दिखा सकती हूँ मैं, ये देख सकते हैं। ये सारी बस खड़ी हुई है। आपको बस थोड़ी नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ पे ना देख सकते हैं अभी बस स्टैंड स्टॉप पे अभी खाली हो चुकी है सारी बसें। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ का नज़ारा। इसीलिए यहाँ पे सारी बसें निकल चुकी हैं। यहाँ का जो मतलब बस स्टैंड का टाइमिंग, बस निकलने का टाइमिंग जो रहता है वो 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है। 4 से 6, 7, 8, 3-4 घंटे आराम से बस का मतलब निकलना ही। बस ड्रॉप होती रहती है। इस टाइम पे आप लोगों को बहुत खाली खाली नज़र आ रहा होगा। ये जो दिख रहे हैं ये वो ब्रेक टाइप की, ये ब्रेक टाइप का लग रहा है ना ये वाला, ये सारा खाली खाली नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। देखो यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम बस निकल चुकी हैं सारी। और मेरी बस आने वाली है 10 बजे। मेरी बस आएगी 10 बजे जब मैं जाऊंगी। फाइनली हम अपने घर आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। अब आप लोगों को मम्मी से मिलाते हैं। ये रही मेरी मम्मी, देख सकते हैं, ये हमारी मम्मी है। और आप लोगों को ना अभी एक राम कुमार से मिलाते। हाय करो, कहा जय भीम, कहा जय भीम, इतना करो जय भीम। हाय करो, हाय तो लाइक करो, लाइक करोगे तो राम कुमार कहते बाय बाय। राम का इधर देखो तो बाय बाय। हाँ, कहाँ जा रहे हो राम कुमार? कोयली, राम कुमार कोयली जा रहे हैं। दादा चाय पिए में लगे हुए हैं। देखो दादा जय। और रूपा इधर, रूपा हमारे पापा जी आ रहे, खेत वगैरह गए थे और खेत में कुछ काम था इसीलिए गए थे। पापा है हमारे बेटा पापा है, खेत वगैरह गए थे, कुछ काम था। आप लोग देख रहे हो मुरैठा, ताकि धूप ना लगे इसीलिए पगड़ी बांध के चलता, कि धूप ना लगे इसीलिए ना दर्द करे। ये हमारे पापा है। आप लोग कह रहे थे ना अपने पापा मम्मी से मिलवाओ। बहुत सारे बोल रहा है कि संघर्ष करते रहना चाहिए, और संघर्ष जितना भी करोगे उतना ही चमकोगे हीरे की तरह, क्योंकि हीरा जितना घिसता है उतना ही चमक होता है। वैसे ही एक गरीब का बेटा हो या बेटी हो, कोई भी आगे बढ़ता है ना तो धीमे धीमे चमकता ही रहता है उजाला की तरह, और सब लोग पहचानते हैं उसे, जानते हैं। और पापा बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बराबर का हक और अधिकार मिलना चाहिए। अब अधिकार लड़की और लड़का को बराबर अधिकार है, अधिकार चाहिए। और
उसके लिए संघर्ष भी करना चाहिए कि शिक्षा भी देना चाहिए कि बराबर। बहन और बेटा का बराबर अधिकार होता है। देख लो, मेरे पापा का यही कहना है, बेटी और बेटा में कोई भी अंतर नहीं है। अपने बेटी बेटा को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, और भेदभाव बिल्कुल भी बेटी बेटा में मत करो, क्योंकि उतना ही बेटा नाम ऊंचा करता है, उतना ही बेटी के नाम से मतलब माँ बाप का सम्मान बढ़ता है, और माँ बाप से बेटी बेटा का सम्मान होता है। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और अपने माँ बाप का ख्याल रखो, माँ बाप का पालन करो, और जो बोले उसके नियमों पर चलो, और उनके खिलाफ कभी भी मत जाओ, क्योंकि अपने माँ बाप कभी भी बुरा नहीं सोचते अपने बच्चों का। जब भी कोई गलत काम होता है तो वो जरूर डांटते हैं। डांट पे आप लोग कभी भी गुस्सा मत हो, क्योंकि हमारे माँ बाप नहीं चाहते कि आप गलत कोई काम करो, तो वो हमेशा ही डांटेंगे, क्योंकि वो आपको चाहते हैं कि अपनी ऊंची मंजिल से बड़ी मंजिल को हासिल करो। इसीलिए वो जब आपको कोई भी अच्छा काम मिल जाता है आपको, या फिर कोई भी मंजिल पाने की मतलब आशा होने लगती है, तो सबसे ज़्यादा माँ बाप हमारे खुश होते हैं। इससे ज़्यादा कोई भी खुश नहीं होता है, गांव का हो या बाहर का हो, सारे ही हम पे जलते हैं, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं, मेरे मम्मी पापा हमारा पूरा साथ देते हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी जले, कोई भी कुछ करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ऐसा काम कर रहे हैं अपने समाज को जागरूक करने के लिए, अंधविश्वास को मिटाने के लिए। देख सकते हैं हमारे पापा, आप लोग सुन रहे हैं ना, मेरे पापा ने क्या कहा, बेटी बेटा में कोई भी अंतर नहीं है, और बेटी बेटा को बराबर सम्मान दो, बराबर हक और अधिकार दो। बेटी बेटा में कोई फर्क नहीं है। पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित बनो, जो सपने हो आपके बेटी के बेटा के आप पूरे करो, उसमें मदद करो आप लोग, क्योंकि उसके सपने हमारे माँ बाप ही पूरे कर पाते हैं, और अपने माँ बाप के होते हुए हम सपने अपने सारे साकार करते हैं। दूसरों का क्या है, अगर गलत करोगे फिर भी बोलते हैं, अच्छा करोगे तो जलते ही हैं। लोग आपके घर से दौलत और शोहरत से नहीं जलते, लोग आपकी सुख और शांति से केवल जलते हैं। क्योंकि किसी की कोठी बड़ी बनी हो फिर भी उससे लोग ज्यादा नहीं जलते, को कार्ड से चलता हो और उसको दुख और ज्यादा से ज्यादा वो दुख में रहता हो, लेकिन फिर भी उनको हंसी आती है। अगर वो इंसान कोठी बंगला वाला कार को छोड़ के साइकिल भी चले ना, और लोगों से मुस्कुरा के बात करे, अच्छे से बात करे, और घर में अपने सुख और शांति से बात करे, लोग उसको भी उसका जलते हैं, सिर्फ उसकी शांति को देख के जलते हैं। लोग उसके पैसा और शोहरत दौलत देख के नहीं जलते हैं, है ना पापा? सही कह रहे ना? अगर एक आप रोटी प्यार से खा और कमा रहे हैं और अपने घर में सुख और शांति से रह रहे हैं, तो लोग इसी को जलते हैं कि ये बंदा इतनी अच्छे से क्यों रह रहा है। लोग वो नहीं चाहते, क्योंकि तुम अपने मन के मालिक हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। और रही बात अपने हक और अधिकार की, तो हक और अधिकार पूरे संसार में सबको बराबर है, और हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम सबको बराबर का हक और अधिकार दिया है। तो हम क्यों ना इस रूल को बिल्कुल ईमानदारी से फॉलो करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं, तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं, और किसी से ना बैर है ना ही हमारा कोई लड़ाई झगड़ा है। हम सबसे प्यार से गांव में बोलते हैं, हम जैसे थे हम आज भी वैसे हैं, और घमंड करके हमें मिलेगा क्या, और छोटी सी जिंदगी है, अच्छे से जियो। और क्या कहना है, हम सबसे अपने गांव में प्यार से ही बोलते हैं। बाहर रहते हैं तो क्या हुआ, लेकिन गांव में तो आके बिल्कुल गांव की तरह हो जाते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं, हम बाहर का ब्लॉगिंग करते हैं तो बाहर की तरह रहते हैं, और गांव में आते हैं तो गांव में ही मिल जाते हैं। मेरा काम है जैसा देश वैसा भेष बनाओ। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि वो बाहर रहता है, वो गांव में रहता है तो वो गंवार हो गया, और बाहर रहता है तो इंटेलिजेंट हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे में। हमको गांव के भी बोलते हैं कि आप बदली नहीं, चेंज नहीं हुई, जैसी की तैसी हो। आवाज़ में भी आप लोगों से शुद्ध हिंदी में मैं बात कर रही हूँ। अपने गांव में तो अपनी गांव की लैंग्वेज यूज करती हूँ। मैं किसी से भी ऐसी ऊंची आवाज़ में नहीं बात करती हूँ, क्योंकि हमारे तरफ से किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। मेरी यही सोच है। आप लोगों का शर्माती है, पापा ने दे दिया बोल दिया, आप पापा बोल के वीडियो बनाएंगे तब आप लोगों को जरूर सुनाएंगे, और आप लोगों को नए नए वीडियो लाने के लिए जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं कल परसों आ गई थी दिल्ली से, लेकिन पापा मम्मी कुछ ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हमारे खेत में बहुत ज़्यादा ही काम होता है। घर में भी थोड़ा काम है, भैंस वगैरह है, तो काम थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो पापा काम के खेत में ज़्यादा बिजी रहते हैं। मेरे पापा और मम्मी कुछ ज़्यादा बिजी रहते हैं, क्योंकि खेत वगैरह का काम इस टाइम पे धान वगैरह की कटाई और बंधाई चल रही है। इसीलिए आप लोगों को मम्मी पापा से नहीं मिलवा पाई थी, लेकिन आज आप लोगों को मम्मी पापा से मिलवा पाई। और पापा कह रहे थे कि अपनी मम्मी पापा को मेरा प्रणाम बोलना, अपने मम्मी को भी बोलना, मेरे पापा को भी बोलना। ऐसी बेटी जन्म देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे पापा? जय भीम भैया, नमो बुद्धाय। आप लोग भैया कमेंट करें,
सपोर्ट करें। अच्छे अच्छे कमेंट करो मेरे पापा के लिए, और पापा की सोच पे आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना मेरे पापा की आवाज पे, बोली पे। संध्या चाय पी रही है। पापा मेरे यही कहते हैं, किसी से डरो मत, गलत काम नहीं करो, और जहाँ गलत नहीं करोगे वहाँ किसी से भी नहीं दबना है, और जब हम गलत नहीं करेंगे तो हमें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। पापा मेरे यही कहते हैं, किसी से भी डरना मत और बराबर बात करो, यही मेरे पापा हमेशा सिखाते हैं। और हम जब सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तो कोई मुझे हरा नहीं सकता। संध्या चाय पी रही देखो। अब आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।